और अब बात यूट्यूबर एल्विश यादव की। नोएडा पुलिस सोर्सेस के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक एल्विश ने स्वीकार किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश यादव ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो गिरफ्तार आरोपी राहुल समेत सभी से अलग अलग रेप पार्टियों में मिल चुका था और जान पहचान थी जो उनके संपर्क में था। और सीधे रुख करते हैं प्रमोद शर्मा का, जो इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। प्रमोद, एल्विश के बारे में जो अपडेट आ रही है इस वक्त तो गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर जेल में है और जो अपडेट आ रही है कि उसने पूछताछ में तमाम आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब उस मामले में जो उस पर धाराएं लगाई गई हैं और उन धाराओं के तहत अब आगे उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो इससे उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देखिए, एल्विश यादव ने पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि वो अक्सर रेप पार्टी में सांप और सांपों के जहर को मंगवाया करता था। जो दूसरा आरोपी राहुल और जो अन्य लोग हैं उनसे वो कई अलग अलग रेप पार्टी में मिल चुका है और उसमें सेक्टर 51 नोएडा में जो रेप पार्टी की जानी थी उसमें भी सांप और उसके जहर को जो स्नेक वेनम जो 20 ml मिला था और जिसकी पुष्टि भी जयपुर एफएसएल की टीम ने एफएसएल ने की थी, तो पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आई थी। जिसके बाद इकरारनामे के बाद पुलिस ने जो है एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की एक धारा जोड़ी है, जिसमें कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई ये धारा होती है कि एल्विश यादव को ये पता था कि जो सांप है और उनके साथ स्नेक वेनम है उसका इस्तेमाल जो स्नेक बाइट के तौर पर रेव पार्टी में नशे के लिए किया जाता है। तो एल्विश यादव ने ये कबूलनामा पुलिस के सामने किया है और जिसके बाद ही एल्विश यादव की गिरफ्तारी डाली गई थी और उसे जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस के सामने दिया हुआ जो बयान है, हालांकि वो बहुत ज्यादा मायने कोर्ट में नहीं रखता, लेकिन अब एल्विश यादव की तरफ से जो जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी तो उसमें वो क्या ग्राउंड देते हैं ये देखना होगा। और वहीं क्या पुलिस एल्विश यादव की कस्टडी लेके पूछताछ करना चाहेगी, उसके लिए अब पुलिस के पास ये पूरी तरीके से विकल्प है कि वो कोर्ट में अर्जी लगाकर एल्विश यादव को जो है वो रिमांड पे ले सकती है, क्योंकि कोर्ट ने एल्विश यादव को कल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ठीक है, ये बात तो सही है कि पुलिस के सामने जो दिया गया बयान है वो कोर्ट में टिकेगा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि पुलिस के पास इस पूरे प्रकरण को लेकर एविडेंस और साक्ष्य भी होने चाहिए और अगर गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस के पास कहीं ना कहीं एविडेंस और साक्ष्य जरूर होंगे जिसके बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। देखिए, बिल्कुल पुलिस के पास जो है वो साक्ष्य है, क्योंकि मौके से 20 ml स्नेक वेनम जो है वो बरामद किया गया था और उसको टेस्टिंग के लिए एफएसएल जयपुर की जो लैब में भेजा गया था। वहां से वो रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई है, यानी कि जो स्नेक वेनम मिला था उसके वो ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और जो सांप भी मिले थे वो दुर्लभ प्रजाति के थे। इसीलिए वन्य जीव अधिनियम की धारा भी इसमें लगाई गई थी और जब ये स्नेक वेनम के बारे में एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है तो उसके बाद एनडीपीएस एक्ट भी इस एफआईआर में जोड़ी गई है और उसी मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी भी की गई है कि एल्विश यादव अब बाकी लोगों के साथ मिलके अलग अलग जगहों पर रेव पार्टी का आयोजन किया करता था और उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स के तौर पर जो है वो स्नेक वेनम को लाया जाता था और उसके साथ साथ जो ऐसे सांपों को भी लेके आया जाता था। इसके बाद एल्विश यादव की गिरफ्तारी की है तो एल्विश यादव की मुश्किलें जो है वो अब कम नहीं होंगी, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट जो लगाया है उसमें जमानत मिलना इतना आसान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रमोद।